आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क। तो अगर हम आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या पुराने वाले टॉपिक पूरे कंप्लीट हो गए? देखो, उसका जवाब ये है कि मैंने काफ़ी सारे टॉपिक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन मैं उन सभी प्लेलिस्ट में, जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोई क्वेश्चन बच रहा है पिछले साल का तो उसको सॉल्व करा कर जरूर डालूंगा। और प्रैक्टिस के लिए कुछ नए क्वेश्चन भी डालूंगा। तो ये नया टॉपिक इसलिए मैंने किया है कि आपका जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो। और मैथ का मैं सबसे ज़्यादा इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि देखो, जीके वाला सिस्टम ऐसा है कि हो सकता है कि आपने 500 पेज की बुक पढ़ ली, जब जाकर उसमें से एक दो क्वेश्चन आप मिले आपको, तो बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मैं कराऊंगा आपको, लेकिन मैथ वाला ऐसा है कि मैथ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रीजनिंग मैथ। तो आप मैथ रीजनिंग सपोज करो मैंने नहीं कराया, आप कर लोगे उसको, अपना दिमाग लगा कर कर लोगे, लेकिन मैथ वाला नहीं कर सकते हो, मैथ में बहुत मुश्किल होती है। तो रीजनिंग के भी डालूंगा मैं। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जितना भी मैथ वाला हमारा है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो मैथ वाला भी हम करेंगे, ऐसी नहीं कि हम मैथ वाला नहीं करेंगे, मैथ वाला भी करेंगे। तो पहले हमारा टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क से, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ही टॉपिक में, जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, टाइम एंड वर्क, ये ऐसा है कि इसमें आपको बहुत दिमाग, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको दिमाग दूसरे टॉपिक से मतलब लगाना पड़ता है कुछ ज़्यादा थोड़ा सा। तो आप सोच सकते हो कि इतना तो आसान नहीं है ये। ज्योमेट्री कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्री भी चलो कर ही लोगे किसी ना किसी, लेकिन इस वाले टॉपिक में ये आपने पढ़े नहीं है, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो मुश्किल होता है। तो हम अपने पहले टॉपिक देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको कुछ थोड़े से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, एंड देन फिर मैं आपको पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। फिर आप उसके बाद में देखना, इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन वही है कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा देकर आपके कॉन्सेप्ट नहीं है, तो देखो फिर तो इजी भी नहीं हो पाएगा। तो हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ये हैं यहाँ पर। तो देखो, ये बोला जाता है कि कोई भी पर्सन है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब बताओ उसका एक दिन का काम कितना होगा? ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो कोई क्वेश्चन, जैसे ये मान लो कोई हमारे पास क्वेश्चन है, एक छोटा सा ले लेते हैं, बेसिक से मैं बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको देखो समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं पिछले साल के क्वेश्चन करा कर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देखो, पिछले साल का क्वेश्चन जरा सा भी अगर रिपीट, जरूरी नहीं कि रिपीट ही हो, जरा सा भी क्वेश्चन में उसने घुमाया तो आपसे नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, लेट्स से, 15 डेज। अब यहाँ पर ये मैंने डेज लिख दिया, तो काम आपका डेज में हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, घंटों में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका यहाँ पर टाइम मेंशन होगा। अगर आपको, अब आप क्वेश्चन पूछा है, एक दिन का काम निकालना है, ठीक है, ए का आपको एज 1 डे वर्क निकालना है, 1 डे वर्क। तो ए का एक दिन का काम कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? देखो, ये जो डे दिए हुए हैं, कितने दिन में काम कर रहा है, वो 15 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन का काम आ जाएगा उसका 1/15। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ डेज दिए जाएं कि रोहन किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, तो एक दिन का काम निकालने का तरीका, मोहन के जो नंबर ऑफ डेज थे उसको 1/4 कर दो। ठीक है, जैसे दूसरा हमारे पास क्वेश्चन कि बी कैन डू द सेम वर्क। चलो ये मान लेते हैं यही वाला काम है, चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ पर। सेम वर्क नहीं लिखते, तो वी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अब देखो, मैं यहाँ पर जो है काम ले रहा हूँ, तो अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो वहाँ पर लेना, काम किसी भी टाइप का हो सकता है, वो दीवार खड़ा करने का काम, रोड को तोड़ने का काम, कैसा भी हो सकता है। वी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, वो देता नहीं है, बस काम बोलेगा आपसे, किसी भी टाइप का काम होगा, लेकिन बोलेगा नहीं कि वो ये काम है। बहुत ही कम क्वेश्चनों में पूछेगा आपसे। वी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, लेट्स से, 20 आवर्स। 20 आवर्स लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है,
अब हमको निकालना है बी का 1 घंटे का काम निकालना है, तो हम लिखेंगे बी इज 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/20। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये आ रहा है पार्ट ऑफ वर्क। पार्ट ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया कि वो कितना काम कर सकता है। जैसे हम यहाँ पर, मैं नोट में डाल देता हूँ, वर्क को 1 यूनिट मानेंगे। ठीक है, वर्क जो होगा उसको हम 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। अब 1 यूनिट का मतलब हो गया कि आप हो सकते हो कि 10 डेज में, 10 डेज के अंदर आप केवल लेट से 3/वर्क ही कर रहे हो। 3/वर्क मतलब जितना भी काम होगा उसका केवल 3/4 पार्ट ही कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो ये जो 3/, आता है, ये पार्ट आता है, पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, ये आता है पार्ट कि आपने काम का कितना हिस्सा करा, पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले उसमें मैंने जो लिखा था बी ने, तो बी ने जो 1/20 किया, ये क्या है, पार्ट ऑफ द वर्क। उसका काम पूरा एक था, तो एक का पूरे काम का उसने 1/20 पार्ट किया है केवल। ठीक है, पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब ये लिख दे वो कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days and B can do the same in, let's say, 20 days। तो A किसी काम को 10 डेज में करता है और 15 डेज में, और B उस काम को 20 डेज में करता है। अगर वे दोनों को, दोनों काम मतलब कोई भी काम हो सकता है, रोड को तोड़ने का काम, बनाने का काम, कुछ भी हो सकता है, अगर वे उन दोनों को एक साथ काम करवाया जाए, ठीक है, कि उस काम को कि भाई चलो दीवार बनानी है, तो एक साथ वो काम करना लगे, तो ये बताओ वो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। ठीक है, दोनों का जो वर्क है एक दिन का कितना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज द वर्क डन बाय देम टुगेदर। तो अगर वे दोनों एक साथ मिल जाए तो वो कितना काम करेंगे। ठीक है, कितना काम करेंगे या कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज, ये भी पूछा जा सकता है कि कितने दिनों में दोनों अगर मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क, दे विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ कर कर, साइमल्टेनियसली जब एक साथ काम कर रहे हो, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा, दोनों को कैसे किया जाता है। एक तो ये पार्ट हो गया, और दूसरा क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ आपको, देखो अब जब तक आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन पर बैठकर या कोई प्राइवेट वाला टेस्ट सीरीज सॉल्व करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अपने बेसिक फंडामेंटल आप क्लियर रखो, बड़ी बड़ी चीज़ें तो हो ही जाती है। समझ लो, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे या कुछ भी करो अकॉर्डिंग टू योर, जैसे भी आपकी विशेष है, लेकिन जब तक मैं आपको यही बोलूँगा फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो फंडामेंटल क्लियर होने जरूरी होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का, जैसे ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए का हमेशा हम एक दिन का काम निकालेंगे। देखो ये जो है मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है सिस्टम यहाँ पर, टाइम एंड वर्क वाला। तो हम ए का इज 1 डे वर्क, ए का एक दिन का काम निकालेंगे। 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, ए किसी काम को जितने दिन में करता है, यहाँ पर कितने 15 दिन में कर रहा है, उसका 1/, कर दो, तो 1/15, ये 1/15 उसका काम आ गया, एक दिन का काम। समझ रहे हो आप?
ए का एक दिन का काम है ये, तो मैंने अगर डे को उल्टा कर दिया, 1 अपॉन कर दिया, तो उसका काम में बदल जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर 1/15 दे रखा है कि वन वो कोई है, कोई बंदा एक दिन में 1/15 जो है वो वर्क करता है, तो बताओ कितने दिनों में करेगा। तो उसको 1/15 का उल्टा कर दो, मतलब 15 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी 15 डेज में करेगा। तो बी तो 20 का 1 डे वर्क, तो वी का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 1/20। अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों को जब भी एक साथ काम करवाया जाता है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, ऐसा ऐसा जोड़ा जाता है, A+1, ऐसा। थोड़ा सा आसान हो जाए इसलिए, वरना इसका थोड़ा अलग तरीका होता है। एज कहाँ गया, हाँ, एज 1 डे वर्क। ए और बी एक साथ मिल जाए, इसका मतलब हो गया ए और बी एक साथ मिल गए, तो उनके एक दिन का काम, देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, एक दिन का काम निकालना जरूरी था। 1 घंटे का निकालो, 1 सेकंड का निकालो, 1 साल का निकालो, निकालो एक चीज, एक ही साल का, एक ही और डे का, 1 घंटे का, ये निकालना पड़ता है। तो दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करने का मतलब ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे भी आप चाहो वैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अभी एक और चीज़ बताऊंगा आपको शॉर्टकट वाली, लेकिन बेसिक जरा चीज़ें समझ लो यहाँ पर। आ, नीचे कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 15, तो कितना आ गया ऊपर, ऊपर आ जाएगा 5, और नीचे कितना आ गया, 5 की टेबल से, 5 7 जा और 5 3 जा, तो कितना आ जाएगा, 7/60। तो ये 7/60 क्या आया, 7/60 का मतलब हो गया कि ये जो दोनों लोग काम कर रहे हैं, ये तो वो उनका एक दिन का काम है ये। ठीक है, मतलब काम उनका जितना भी है, कितना भी हो सकता है, एक यूनिट मानते हैं, तो उस एक यूनिट का वो 1/60 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ द वर्क। तो पहला वाला आंसर क्या आ गया, पार्ट ऑफ द वर्क, कि अगर उनको दोनों को एक साथ में लगाया जाए तो वो काम का इतना हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब ये आ गया, ये व्हाट इज द वर्क डन बाय देम टुगेदर, एक साथ वो अगर जुड़ जाएं, एक साथ में काम करें, तो काम का कितना हिस्सा करेंगे, तो काम का 7/60 वह पार्ट वो कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, अब बताओ कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी। तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है, ए और बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जब ए और बी कितने पार्ट का कितना पार्ट काम कर रहे थे, 7/60, तो आपको करना है, आपको इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब अभी समझो, ऐसे लिखेंगे, अगर आपको डेज निकालने, नंबर ऑफ डेज, कि ए और बी अगर एक साथ मिल जाए तो वो कितने दिनों में करेंगे। देखो मैंने पीछे क्या निकाला, पीछे पीछे निकालना है कितना काम करेंगे, काम का कितना हिस्सा करेंगे। यहाँ पर निकालने के लिए जा रहा हूँ कि कितना, कितने दिनों में करेंगे वे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज का मतलब इसको उल्टा कर दो, आप समझ रहे हो। तो सबसे पहला आप निकालो काम का कितना हिस्सा आप कर रहे हो, उसके बाद में उसको उल्टा कर दो, तो उनका कितने दिनों में वो काम कर पाएंगे वो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेज आ गए। ठीक है, अब कोर्स आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ज़्यादातर तो वो यहीं छोड़ देता है, लेकिन कभी कभी अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेता है। तो आप जैसी हो जैसा है कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जैसा भी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डेज है, देखना पड़ता है कि उसने यहाँ छोड़ा है या यहाँ छोड़ा है। अब मान लो हमको शॉर्टकट करना हो इसका, ठीक है, तो शॉर्टकट करना हो तो सबसे पहले अगर आपको निकालना हो उसका वर्क डन निकालना हो, थोड़ा सा मैं लिख दिया, शॉर्टकट तो नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन शॉर्टकट ही समझो आप इसको। जो कॉन्सेप्ट पर बेस ही क्वेश्चन है ये, परी जो बेस कॉन्सेप्ट है ये जो हमने कराया उसी पर बेस है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या, अगर आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है कि उसने काम का कितना हिस्सा करा होगा, तो आप क्या काम करो, एक्स प्लस वाई करो और नीचे एक्स मल्टीप्लाई वाई करो। ठीक है, अगर दो लोग दे रखे हैं तो उनका यहाँ पर ये कर दो। और अगर आपको डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिनों में काम करेंगे, तो इसको उल्टा कर दो, एक्स मल्टीप्लाई वाई और एक्स प्लस ये। तो अगर मैं यहाँ पर पीछे वाला एग्जांपल ले रहा हूँ,
तो हमको मुझे वर्क डन निकालना है। ठीक है, वर्क डन निकालना है कि दोनों कितना काम कर रहे हैं, कितने दिनों में, सॉरी, कितना काम का कितना हिस्सा करेंगे। तो पीछे मैंने आपको दिखाया था कि पीछे अगर आप देखो तो एक तो कर रहा है 15 दिन में और दूसरा कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले के अंदर रखूँ तो उसका निकाल सकता हूँ। एक तो था 15 और दूसरा 20, तो 15 मल्टीप्लाइज 20, तो आप ऊपर आ जाएगा 35 और नीचे आ जाएगा, तो 5 7 जा और 5 3 जा, तो कितना आ जाएगा 7/60। समझ गए? और नंबर ऑफ डेज निकालने हो, नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज कैसे करोगे? 15 मल्टीप्लाई, या इसी को उल्टा कर दो, इसी को उल्टा कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई 20 और नीचे आ जाएगा 35, तो कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 60/7, 60/7। तो जैसा ये शॉर्टकट तरीका है, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको कर सकते हो। अगर इसमें आप यूज़ कर सकते हो तो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट जैसा मर्जी होती है कि आप कैसे करो। आप कॉन्सेप्ट पहले डेवलप करो, उसके बाद में शॉर्टकट की ओर जाओ, मैं तो यही बोलूँगा आपको। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, और जैसा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लास्ट में करेंगे हम, जो CUT 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लास्ट में करेंगे। जैसे यहाँ पर ये वर्कर ए टेक्स 8 आवर्स टू डू अ जॉब। ठीक है, कोई वर्कर है, वो अपने काम को करने में कितना टाइम लेता है। पीछे कुछ छूट तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं छूटा? ठीक है, तो कोई वर्कर है, वो किसी काम को करने में कितना टाइम लेता है? 8 घंटे लेता है। वर्कर बी टेक्स 10 आवर्स टू द सेम जॉब, और वर्कर जो ये वर्कर है वो उसको 10 घंटे लेता है काम करने में। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। अगर वो एक साथ काम करें तो उस काम को, बट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो ये एक साथ ही काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कर रहे हैं। वो इधर से दीवार बना रहा है, वो इधर से दीवार बना रहा है। डू द सेम जॉब, सेम काम करना है। तो अब हमको ये बताना है कि अगर दोनों, हाउ लॉन्ग शुड, कितना टाइम लेंगे। तो जैसे मैंने कहा शॉर्टकट भी आप कर सकते हो। तो हमको पता है ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 8 आवर्स में कर रहा है। तो ए का आप लिख भी सकते हो, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इज 1 डे वर्क। तो ए का 1 डे वर्क, मैंने 1 डे नहीं लिखा है, देखो 1 डे 1 घंटे 1 आवर, ये निकालना जरूरी है यहाँ पर। मतलब 1 आवर वर्क, ये पता होना चाहिए। आप इसके बिना नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट उस पर काम नहीं करता। कभी आप सोच रहे हो कि ये हमारे वैसे, ये थोड़ा सा अलग चलता है। आ, फिर बी का, तो बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 10 आवर्स में कर रहा है। तो बी का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 1/10। अगर एक साथ लग जाए वो काम करने में, ठीक है, ए एंड भी लगा सकते हो, 1 आवर वर्क 1/8 प्लस 1/10। 10 को ऊपर भेज दो, 8 को इधर भेज दो नीचे। ठीक है, तो ऊपर प्लस कर दो 2 की टेबल में, 2 तो कितना आ जाएगा? 9/40। अब ये क्या है? ये पार्ट ऑफ द वर्क है, ये कितना काम करा है, काम का कितना हिस्सा करा है, हमको निकालना है। नंबर ऑफ डेज, तो हाउ, मतलब कितना लेंगे, तो दोनों एक साथ काम करेंगे। नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स निकालेंगे यहाँ पर, तो 40 ये, तो हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास, अब इसको आप कैसे भी बदल सकते हो, यहीं भी छोड़ सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, सॉरी, मैंने फिर से आर डेज लिख दिया यहाँ पर, आर से। तो ये हमारे, अब देखो अगर आपको शॉर्टकट लेना है, ठीक है, शॉर्टकट लेना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्टकट। और मैं आपको जनरली बोलूंगा कि पहले क्वेश्चन को अपना फंडामेंटल क्लियर करो कैसे होता है, उसके बाद में शॉर्टकट आओ। तो शॉर्टकट कुछ
अलग नहीं है। जैसे जैसे मान लो यही ये ले लेता हूँ मैं कि ए किसी काम को एक्स डेज में करता है और बी किसी काम को वाई डेज में करता है। तो ए का एक दिन का काम 1/x हो जाएगा और बी का काम हो जाएगा ये। तो ए और बी का एक दिन का काम, वन डे वर्क, इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। तो आप जब एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर आता है x प्लस वाई अपॉन ये। तो ये जो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा था वो ये था, ठीक है। और इससे भी मतलब ये शॉर्टकट ही है। और आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो इसको उल्टा कर दो, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू प्लस अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कितने दिनों में वो उस काम को करोगे। लिख दो यहाँ पर वैल्यू इसके अंदर। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी 8, और वाई की वैल्यू हो जाएगी ये, और नीचे हो जाएगा कितना 8 प्लस 10, तो नीचे आ जाएगा 18, ऊपर आ जाएगा। अभी हम इसको वो नहीं करेंगे, कट करेंगे, वरना तो फिर ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो कैंसिल कर लो, 2 4 जा, 2 9 जा, तो कितना आ गया 40/9। तो ये आ जाएगा 4 ये हमारे पास उसके जो है काम करने के आवर्स आ गए, कितने घंटों में वो काम करेगा। तो आपकी मर्जी होती है। और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, देखो शॉर्टकट कोई शॉर्टकट नहीं है ये, अगर कोई सोचे कोई शॉर्टकट है, लेकिन ऐसा अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो हम काफ़ी जो वर्किंग होती है उसको ख़त्म कर देते हैं बीच में, कि हमको ये नहीं करना, हमको सीधा अपना आंसर जो है वो आपको लगाना है। तो उसी को शॉर्टकट बोल देते हैं। अब टीचर उसको आपको शॉर्टकट के बेसिस पर पढ़ा रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है यही क्वेश्चन आए। मैं आपको आपको दिखाऊंगा कि कैसे है उसने क्वेश्चन तो इसी टाइप का था, लेकिन उसने कैसे उसमें क्वेश्चन में बदलाव किया है, कि जिसकी वजह से आप ये सब कुछ जो है बाद में लगा सकते हो। तो पहले आपको क्वेश्चन को सुधारना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ता है, तभी जाकर आप ये सब कुछ लगाते हो। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ अपने फंडामेंटल अच्छे से डेवलप करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लो जरा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको कराता हूँ कि मान लो ए और बी, ऐसा भी हो सकता है जैसे ए और बी का काम आपको दे दिया जाए, ठीक है। ए और बी दोनों का एक साथ का काम दे दिया जाए। मान लो कोई भी काम है, ठीक है। दोनों ए और बी किसी काम को मान लेते हैं ए एंड बीज नंबर ऑफ डेज ऑफ ए और बी मतलब लिखते हैं, ठीक है। वर्किंग डेज ऑफ ए एंड बी टुगेदर। तो मान लो एक्स डेज है, ठीक है। ए और बी अगर किसी के काम को कर रहे हैं तो वो एक्स दिन में कर लेंगे। तो ए और बी का ए और बी का वन डे वर्क निकाल सकते हो आप। वन डे वर्क तो 1/x कर दो, ठीक है। अब आपको क्या दिया जाएगा, एक तो ये दिया जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या दिया जाएगा आपको, दूसरा दिया जाएगा इसमें से ए या बी का काम करने का दिन दे रखा होगा, ठीक है। ये भी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर आपको, और ये भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो आपको मान ले ऐसे ले लेते हैं हम कि एज ए जो है ए अगर उस काम को करे तो उस काम को कितने दिनों में, मतलब नंबर ऑफ डेज दिए जाएंगे। तो एज वर्किंग डेज, वर्किंग डेज, तो ए के वर्किंग डेज दे दिए उसने, लेट से वाई डेज। तो ए किसी काम को वाई दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ पर ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये निकालना पड़ेगा आपको। अब हमको बी का निकालना है, ठीक है। जो बी है, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ए और बी का काम दे रखा है, ए और बी अगर किसी काम को साथ करें मिलकर तो उसको एक्स डेज में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर ए का काम दिया जाएगा आपको, ये ए या बी दोनों का किसी का, ए जो है यहाँ पर किसी उसी काम को वाई डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो ये बताओ बी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो वीज वर्क नंबर ऑफ, वो लिखा पहले तो वी का एक दिन का काम ही निकालना पड़ेगा, ऐसा निकालेंगे वीज वन डे वर्क। अब आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे निकालो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जो भी आएगा, ये गलत है। आपको उसको एक दिन में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा।
तो आप क्या काम करोगे, जो दोनों ने मिलकर काम किया था, दोनों ने मिलकर काम कितने दिनों तक किया, एक्स डेज तक, तो दोनों ने कौन कितना हिस्सा किया काम का, 1/x, तो 1/x में से माइनस 1/y को माइनस कर दो। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा नीचे एक्स वाई, और यहाँ आ जाएगा वाई माइनस एक्स। तो इससे क्या पता लगता है, ये भी आप शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, कि अगर आपको ए और बी का एक ए और बी का काम दे रखा है, और किसी एक का या तो ए या बी का काम निकालना है आपको एक दिन का, तो इस फॉर्मूला का यूज करना है, और नंबर ऑफ डेज निकालने हो। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज का मतलब कि अगर बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करने का, तो इस सिंपल सी बात है, यहाँ लिख दो ऐसा। ठीक है, ऊपर डिफरेंस लिख दो, ऊपर डिफरेंस नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये सब शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों टाइप से करके दिखा दूंगा। तो पहले तो शॉर्टकट ही दिखा देता हूँ, शॉर्टकट से कैसे यूज कर सकते हो, शॉर्ट कट। तो उसने पूछा है इन हाउ मैनी डेज कैन बी, पहले क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, मैंने क्वेश्चन रीड ही नहीं करा। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए और बी का दोनों अगर साथ मिलकर काम करें तो उसको काम को 4 दिन में वो खत्म कर लेंगे। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, अगर ए उस काम को अकेला करे तो उसको वो 12 days में कंप्लीट कर लेगा। अब ये पूछा इन हाउ मैनी डेज कैन बी अलोन, ठीक है, अलोन कंप्लीट द वर्क, तो बी कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो हमको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेज किसके, बी के, नंबर ऑफ डेज ऑफ बी, कि बी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो ऊपर क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई लिखो, नीचे दोनों का डिफरेंस, यानी 12 - 4, तो कितना आ जाएगा 12। मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि नीचे कुछ बचेगा ऐसा जो हमको कट करना चाहिए, मतलब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो कितना आ गया, 4 2 और 2 की टेबल सही है, तो ये मतलब बी जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 days में, यही आंसर। अगर ये पूछा जाए कि बी काम का कितना हिस्सा करेगा, ठीक है, मतलब एक दिन का काम पूछा जाए तो ऐसे लिखेंगे, बीज 1 day वर्क, तो वी का 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/6, सिंपल आंसर। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ डेज आए उसको 1/6 कर दो। तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको उससे बता देता हूँ कि भाई आप वो कैसा है, यही अलग नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये कुछ अलग कुछ नहीं है, समझो जरा। यहाँ पर ए और बी का काम दे रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ, एक सेकेंड, तो यहाँ पर वर्किंग डेज दे रखे हैं ए और बी के, लिख लेते हैं वर्किंग डेज ऑफ ए एंड बी, कितने हैं, 4 days। तो ए और बी का जो है 4 दिन उन्होंने काम करा है साथ साथ मिलकर। बी ए एंड बीज 1 day वर्क निकालते हैं, 1 day वर्क, तो कैसे निकालोगे, 1/4 कर दो। अब यहाँ पर ए का ए का काम दे रखा है, तो ए, देखो ए कितने, ए उस काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिन में करता है, तो ए का मैं सीधा डायरेक्ट 1 day वर्क निकाल लेता हूँ। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो आप बी का निकालना है तो क्या काम करो, बीस 1 day, यहाँ पर वर्क लिखा जाता है, 1 day वर्क इक्वल टू 1, दोनों के काम मजा है, दोनों का काम कितना है, 1/4, उसमें से ए का काम कम कर दो, तो बस एलसीएम ले लो, 4 × 12, इधर 4 आ जाएगा, और सॉरी 12 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 × 12, कैंसिल कर दो 4 की टेबल में, ऊपर 2 की टेबल में कर दो 6, तो उसका ए अकेला उस काम को 1/6 डेज में कर सकता है। तो जब आपको काम का पार्ट दे रखा हो, यानी 1/6 दे रखा है, इतना इतना हिस्सा
बी कंप्लीट करता है तो आप उसके नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हो कि बी उसको नंबर ऑफ डेज ऑफ बी इक्वल टू 6, उल्टा कर दो इसको। तो दैट इज द ये कॉन्सेप्ट। तो आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो फॉर्मूला जो तैयार आपको सिखाए जाते हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे सीखना चाहते हो और क्या आप आगे डेवलप करना चाहते हो। देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए वो सीधे आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, पता नहीं वो प्राइवेट वाले और बच्चों को ऐसे ट्रैप कर कर रखते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो आते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही आते हैं निकल कर। देखो, A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 15 days. In how many days they work together the same work? तो वे कितने दिनों में मिलकर काम करेंगे? तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, तो ये कर दो। ये मैंने शायद करा भी रखा है, मुझे लगता है कर नहीं करा रखा है। हाँ ये नहीं था शायद, हाँ ये नहीं था, वो दूसरा था। नहीं नहीं, ये यहाँ मैंने नीचे नीचे आ जाएगा 25। सॉरी, मैंने गलत कर दिया ये। तो मतलब फिर से करता हूँ। तो हमको नंबर ऑफ डेज निकालने होते हैं तो तब क्या करते हैं, नंबर ऑफ दोनों के नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। अगर दोनों के दोनों एक साथ मिलकर उसको काम करें, इन हाउ मैनी डेज दे वर्क टुगेदर विल डू द सेम वर्क। तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 15, फिर नीचे दोनों का सम लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 की कैंसिल टेबल से 5 3 जा और 5 5 जा 5 2 जा, तो कितना आ गया 6 डेज। ठीक है, तो 6 डेज आंसर आ गया। नेक्स्ट, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ए जो है किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम द टेकन बाय ए। मतलब देखो, अगर ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है तो बी उस काम को हाफ डे में करेगा। हाफ का मतलब 9 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो वो पार्ट काम का कितना हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको सब आप कैसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हो। नंबर ऑफ डेज दोनों अगर एक साथ काम करें वो निकाल लो पहले। तो कैसे निकालोगे, 18 मल्टीप्लाई 9 और 18 प्लस 9, तो कितना ऊपर ऐसे ही रहने दो, नीचे 27 आ जाएगा। 9 3 जा और 3 6 जा, यानी 6 डेज में वो जो है दोनों अगर काम करे तो 6 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, तो आप लिखो ए एंड बीज 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे 1 डे वर्क, तो 1/6, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब ये CUT वाला देखते हैं भैया। CUT में क्वेश्चन पूछा गया था ये 2024 में। देखो यहाँ क्या बोला है, अमन कैन डू 50% ऑफ द जॉब इन 16 डेज। साफ साफ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। ये CUT का एक्चुअल रियल क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है। भानु कैन डू 25% ऑफ द जॉब इन 24 डेज। इन हाउ मैनी डेज और दे कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क। तो वो कितना 1/4 काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले समझो ये क्या है। देखो 50% का क्या मतलब होता है, 50% का क्या मतलब हो गया, मैंने भी आपको परसेंटेज नहीं पढ़ाई है तो समझ लो जरा। 15% का मतलब ये होता है कि ये जो परसेंट का साइन है इसको हटाओ, इसके अपॉन में 100 कर लो, कैंसिल करो 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया 50% को आप 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा ये लिखा है 25%, तो 25% को आप क्या लिख सकते हो, 25% को परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 करो, 25 की टेबल से कर लो तो 1/4, मतलब 25% को आप 1/4 भी लिख सकते हो। जहाँ भी ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत है लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये तो हुआ ये। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए कैन डू, थोड़ा सा अलग सा पेन ले देता हूँ। ठीक है, अमन अमन है यहाँ लिखा हुआ, अमन जो है 50% यानी, ठीक है, 50% ऑफ द वर्क।
अमन जो है 50% ऑफ द वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करता है? 16 डेज में। तो फिर मैंने 50% को बताया 1/2 लिख सकते हो। तो 1/2 ऑफ द वर्क, जो जितना भी काम है उसका आधा मतलब काम जितना भी है उसका आधा काम अमन 16 डेज में कर सकता है। तो पूरा काम कितने करेंगे? ये जो 2 नीचे आ रहा है इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 वर्क। तो वो अमन एक काम को 32 डेज में कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया? मतलब पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, अमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, ये वाला क्वेश्चन बन गया। तो अमन उस काम पूरे काम को 32 दिन में कर लेगा। ठीक है। अब मैं निकालता हूँ भानु का। भानु का काम कितना, भानु जो है उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो भानु का काम निकाल लेता हूँ। तो देखो, अब भानु जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये लेते हैं। तो भानु, वो कह रहा है कि भाई 25% ऑफ द वर्क, भानु का काम है ये जो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। भानु जो है किसी काम का 25% काम कर सकता है 24 डेज में। और मैंने बताया 25 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 ऑफ द वर्क। तो एक काम कितने दिन में करेगा भानु? 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9। तो भानु उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? तो भानु उस काम को 96 डेज में कंप्लीट करेगा। समझ में आया? तो अब हम निकालते हैं, अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो दोनों एक साथ कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मैं दोनों का काम निकाल लेता हूँ, पहले नंबर ऑफ डेज। जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं वो निकाल लेता हूँ। तो कैसे करते हैं? 32 मल्टीप्लाई 96 और नीचे 32 प्लस 96। तो कितना आ गया? ऊपर आ जाएगा, नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने से फिर गड़बड़ हो जाएगा। नीचे प्लस करके लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई 96 और नीचे कितना आ जाएगा? 8 आ गया और 12 आ जाएगा। कैंसिल कर लो, 4 की टेबल से कैंसिल कर लो, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा, और इसको 4 3 जा और 4 2 जा, 32 से 32 कैंसिल। इसका मतलब क्या होगा? 24 डेज। अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो वो इस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ये 24 डेज ये वाला नहीं है, कभी आप सोच रहे हो यहाँ भी 24, ये भी नहीं, ऐसा नहीं है, ये निकल गई 24 डेज आया। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया ए एंड वीज 1 डे वर्क। ए और बी का 1 डे वर्क कितना होगा? चलो ठीक है, इसी से मैं पहले इसी से बना लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ समझो जरा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा काम अगर ए और बी एक साथ में लग जाए उस पूरे काम को करने में तो 24 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है। तो पूरा काम की बात बता रहा हूँ, पूरा एक काम है 1 यूनिट वर्क। 1 यूनिट वर्क ए और बी एक साथ लग जाए तो उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो उस काम का 1/4 पार्ट, आप समझ रहे हो, पूरा काम कंप्लीट नहीं करना, 1/4 करना है। तो एक जो पूरा काम है 1 वर्क, दोनों अगर एक साथ मिलते हैं तो वो 24 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1/4 काम कितना करें, कितने दिन में करेंगे? तो 1/4 का काम हो गया, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से कर दो, तो 6 डेज। आप देख रहे होंगे तो आंसर कितना आ गया? 6 डेज। तो ये CUT में पूछा गया रियल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप ये जो शॉर्टकट है ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हैं। तो अगर आपको कोई कोचिंग वाला ये सब गोली दे रहा है ये सब करने के लिए हो तो वो पता नहीं क्या है, उनकी मर्जी है। और बच्चों को भी चाहिए होता है कि उनको कोई गोली देने वाला हो। तो ये हमने सीखा कि टाइम और वर्क के कॉन्सेप्ट सीखे, पिछले साल के क्वेश्चन करे हमने, नए क्वेश्चन करे और अपने फंडामेंटल डेवलप करें। तो मैं आपको लेक्चर काफ़ी सारे लाऊंगा इस पर भी, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, कोई 9 10 में पढ़ाई की गई पढ़ाई नहीं है ये कि आप कर लोगे। तो ये अपना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। मैंने CUT के मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन और जो है सॉल्व करके डाले हैं, पिछले साल के क्वेश्चन भी हैं उसके अंदर। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।